हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को सक्सेस बोर्ड एकेडमी में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th के लिए फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं प्रकाश क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? तो चलिए प्रकाश को देखते हैं। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? प्रकाश क्या है। तो चलिए प्रकाश देखते हैं। प्रकाश की परिभाषा क्या है? प्रकाश की परिभाषा, प्रकाश वह कारक है। प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है जिसकी जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश वह कारक है। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश क्या है? जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं, उसे ही प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे प्रकाश कहते हैं। आगे देखिए, प्रकाश तरंग के रूप में प्रकाश क्या है? प्रकाश प्रकाश तरंग के रूप में विद्युत चुंबकीय एवं अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है? प्रकाश तरंग के रूप में विद्युत चुंबकीय एवं अनुप्रस्थ तरंग है। आगे देखिए, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? निर्वात में होती है। किस में होती है? निर्वात में होती है, जिसमें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? प्रकाश एक प्रकार की क्या है? तो ऊर्जा है। क्या है? एक प्रकार का क्या है? तो ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। आगे चलिए, आगे देखिए, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में क्या करती है? गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में क्या करती है? गमन करती है। सीधी रेखा में गमन करती है। आगे देखिए, प्रकाश के गति को सबसे पहले रोमर ने मापा था। किसने मापा था? रोमर ने मापा था। प्रकाश के गति को सबसे पहले रोमर ने मापा था। आगे देखिए, प्रकाश के परावर्तन को प्रकाश के सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं। कितने लगते हैं? 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं। प्रकाश की चाल सबसे अधिक गैस में, उसके बाद द्रव में और सबसे कम ठोस में होता है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक गैस में, उसके बाद द्रव में, सबसे कम किस में होता है? ठोस में होता है। किस में होता है? ठोस में होता है। तो प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल की विपरीत होती है। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल की विपरीत होती है, क्योंकि ध्वनि सबसे तेज ठोस में होती है। ध्वनि सबसे तेज किस में होती है? ठोस में होती है। किस में होती है? ठोस में होती है। तो प्रकाश क्या है आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे चलिए, आगे देखते हैं प्रकाश स्रोत क्या है। प्रकाश स्रोत क्या है या किसे कहते हैं? प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं या क्या है? तो प्रकाश स्रोत जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, उसे क्या कहते हैं? तो प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्रकाश स्रोत कहते हैं।
जैसे देखिए सूर्य हुआ, बल्ब हुआ, लालटेन हुआ इत्यादि। तो प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक होता है एक, मानव निर्मित होता है। एक प्राकृतिक होता है, एक मानव निर्मित होता है। तो चलिए देखते हैं प्राकृतिक। प्राकृतिक क्या है? तो सूर्य, तारे आदि प्रकाश को क्या कहते हैं? प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। सूर्य, तारे आदि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। अब देखिए मानव निर्मित, जो मानव के द्वारा निर्मित होता है, जैसे बिजली का जलता बल्ब या ट्यूबलाइट, मोमबत्ती, लालटेन, दिया आदि प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत है। क्या है? मानव निर्मित स्रोत है। क्या है? मानव निर्मित स्रोत है। सूर्य हम पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो सूर्य है। क्या है? सूर्य है। आगे चलिए। सूर्य हम पृथ्वीवासियों से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। प्रकाश के जितने भी स्रोत है, प्रकाश के जितने भी स्रोत है, उनमें अन्य प्रकाश की विभिन्न ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है। जैसे लैंप, लालटेन आदि में तेल में संचित ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। किसमें बदलता है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। तो कौन? लैंप, लालटेन संचित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। बिजली के बल्ब और टॉर्च में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। बिजली के बल्ब और टॉर्च में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। आगे चलिए। आगे है प्रदीप्त या दीप्यमान वस्तु किसे कहते हैं? प्रदीप्त या दीप्यमान वस्तु किसे कहते हैं? तो कुछ वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है, उसे ही प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। कुछ वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जैसे सूर्य, बिजली का जलता बल्ब, जलती मोमबत्ती आदि प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु कहते हैं या दीप्यमान वस्तु भी कहते हैं। आगे देखिए। आगे है अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे टेबल हुआ, कुर्सी हुआ, पुस्तक, पौधे इत्यादि आदि क्या है? अप्रदीप्त वस्तु है। क्या है? अप्रदीप्त वस्तु है। आगे चलिए। आगे है किरण किसे कहते हैं? किरण किसे कहते हैं? किरण किसे कहते हैं? तो एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। आगे चलिए। आगे है पर किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण पुंज किसे कहते हैं? आगे क्या है? किरण पुंज किसे कहते हैं? तो किरण पुंज प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरणपुंज कहते हैं। तो किरणपुंज किसे कहते हैं? प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरणपुंज कहते हैं। किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अपसारी किरणपुंज, समांतर किरणपुंज और अभिसारी किरणपुंज। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? अपसारी किरणपुंज, समांतर किरणपुंज और अभिसारी किरणपुंज। चलिए अब देखते हैं अपसारी किरणपुंज किसे कहते हैं। अपसारी किरणपुंज उसे कहते हैं। अपसारी किरणपुंज किसे कहते हैं?
इस प्रकार के किरण पुंज में 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 प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? इस प्रकार के किरण पुंज में एक ही बिंदु से प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से प्रकाश की किरणें क्या होती है? फैलती चली जाती है। क्या होती है? फैलती चली जाती है। उसे ही क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज एक ही बिंदु से इस प्रकार किरण पुंज में एक ही बिंदु से प्रकाश की किरणें फैलती चली जाती है। क्या होती है? फैलती चली जाती है। आगे देखिए, आगे है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। बहुत अधिक दूर पर स्थित प्रकाश स्रोत से आते किरण पुंज को समांतर किरण पुंज माना जाता है। जैसे सूर्य से आने वाले किरण, ऐसे किरण पुंज प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या होते हैं? समांतर होते हैं। क्या होते हैं? समांतर होते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। आगे चलिए, आगे देखते हैं। आगे है अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? आगे क्या है? अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। अभिसारी किरण पुंज में प्रकाश किरणें एक दूसरे पर आकर क्या करती है? मिलती है। क्या करती है? मिलती है। क्या करती है? मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। उसे ही क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज तीनों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आगे चलिए, आगे है प्रकाश का परिकिरण किसे कहते हैं? आगे क्या है? प्रकाश का परिकिरण किसे कहते हैं? प्रकाश का परिकिरण किसे कहते हैं? जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर वितरित करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। प्रकाश का परिकिरण किसे कहते हैं? जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर वितरित करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। आगे चलिए, आगे है पारदर्शी। आगे क्या है? पारदर्शी, पारभासी या अपारदर्शी क्या है? पहले देखिए, पारदर्शी पदार्थ क्या है? पारदर्शी पदार्थ क्या है? जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे कांच होगा, पानी, हवा। तो पारदर्शी समझ गए होंगे। हाँ।